नमस्कार दोस्तों, मैं अजय शर्मा स्वागत करता हूं आपका इस सत्यम स्टडी ऐप पर। दोस्तों, अपन ने लाभ हानि का चैप्टर स्टार्ट किया और लाभ हानि में पार्ट 1, 2 और 3 अपन ने कंप्लीट कर लिए हैं। आज मैं बात करूंगा पार्ट नंबर 4 की। दोस्तों, पार्ट नंबर 4 का पैटर्न क्या है, पहले मैं आपको पैटर्न लिखता हूं कि आज मैं आपको बताने क्या वाला हूं। सबसे इंपॉर्टेंट बात तो है ये कि आज मैं आपको किस पैटर्न के क्वेश्चन बता रहा हूं और उसकी शॉर्ट ट्रिक क्या है और बेसिक कैसे कैसे क्वेश्चन बन सकते हैं, उन सभी क्वेश्चनों पर आज अपन चर्चा करेंगे। देखिएगा दोस्तों, मैं पैटर्न लिखता हूं। आज का जो क्वेश्चन का पैटर्न है वो ये है, ए वस्तुओं को बेचने पर बी वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ अथवा हानि होती है तो होने वाले लाभ अथवा हानि का प्रतिशत ज्ञात करें। दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट पैटर्न है। ए वस्तुओं को बेचने पर बी वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ और हानि होती है, तो क्वेश्चन ये है कि होने वाले लाभ और हानि का जो परसेंटेज है ये ज्ञात करें। बहुत पॉपुलर पैटर्न है, याद रखना है आप लोग को। अब लाभ और हानि का परसेंटेज होगा क्या, तो आपको निकालना होगा। अगर लाभ और हानि का परसेंटेज, तो लोग शॉर्ट ट्रिक में ये बोलते हैं बी बट्टा ए प्लस माइनस बी और गुणा कर दिया किससे, 100 से। बी बट्टा ए प्लस माइनस बी गुणा 100, और प्लस का मतलब है दोस्तों हानि और माइनस का मतलब है लाभ। ये दोस्तों मैंने आपको शुरुआती दौर में ये बताया कि ये शॉर्ट ट्रिक क्या है, और सवाल आज मैं जिस पैटर्न की बात कर रहा हूं, जिस पर एडवांस लेवल तक के अपन सवाल करेंगे, उसका पैटर्न क्या है। ए वस्तुओं को बेचने पर बी वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ और हानि होती है, तो होने वाले लाभ और हानि का परसेंटेज बी बट्टा ए प्लस माइनस बी गुणा 100। प्लस का मतलब तो है हानि और माइनस का मतलब है लाभ। ओके दोस्तों, अब ये शॉर्ट ट्रिक बनी कैसे। आपने कहा सर थोड़ा बहुत हमें बेसिक तो बताओ, हमें कैसे आइडिया लगेगा कि शॉर्ट ट्रिक बनी कैसे। तो दोस्तों देखो, इसके अकॉर्डिंग मैं कोई सवाल लेता हूं। जैसे मान लो मुझे किसी ने बोला, मान लो 36 वस्तुओं को बेचने पर 4 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है, तो आपको बोला होने वाले लाभ का प्रतिशत ज्ञात करें। मान लो यहीं से मैंने एक सवाल लिया, 36 वस्तुओं को बेचने पर 4 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है, लाभ का परसेंटेज ज्ञात करें। वस्तुओं से कभी लाभ और हानि की गणना नहीं होती है, अपन को एक वस्तु का मूल्य मान के सॉल्व करना पड़ेगा। मान लो मैंने आपको यह कहा कि एक वस्तु का मूल्य है 1 रुपए, तो अगर देखो 36 वस्तुओं को बेचा, तो 36 वस्तुओं को बेचा तो विक्रय मूल्य तो हो गया दोस्तों 36 रुपए। 4 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ है, तो 4 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ है, तो लाभ हो गया कितने रुपए का दोस्तों, 4 रुपए का। आपको क्वेश्चन ये बोला कि भाई लाभ का परसेंटेज ज्ञात करें। हम सबको पता है कि लाभ का परसेंटेज जो होता है वो होता है लाभ बटा क्रय मूल्य गुणा 100। अगर आपको लाभ का परसेंटेज ज्ञात करना है तो आपको जरूरत पड़ेगी क्रय मूल्य की। अब मेरी बात सुनना, लाभ बट्टा क्रय मूल्य गुणा 100। अब आप मुझे बताओ लाभ यहां से कितने का है, 4 का, बट्टा क्रय मूल्य। अब मेरी बात सुनना दोस्तों, आपने 36 में बेचा, आपको 4 का लाभ हुआ। 36 में बेचा, 4 का लाभ हुआ, इसका मतलब क्रय मूल्य जो होगा वो होगा 36 माइनस 4 और गुणा 100। भाई मैंने किसी चीज को 36 में बेच दिया और मुझे 4 का लाभ हो गया, तो क्रय मूल्य कितना हो गया। मैंने तो 32 में खरीदा था, तभी तो मैंने 4 रुपए लाभ के साथ 36 में बेच दिया, तो क्रय मूल्य हो गया दोस्तों कितना, 36 माइनस 4। और इस क्वेश्चन का आंसर हो गया 4 बट्टा 32 गुणा 100। 4 बट्टा 32 का मान होता है 1 बट्टा 8, और 1 बट्टा 8 की परसेंटेज वैल्यू मैं आपको बता चुका। 1 बट्टा 8 की जो परसेंटेज वैल्यू होती है वो होती है दोस्तों 12.5%।
ठीक है दोस्तों, तो आप मेरी बात समझ गए। एक वस्तु का मूल्य 1 रुपए मानना, तो 36 वस्तुओं को बेचा तो विक्रय मूल्य 36 है। लाभ हो रहा है 4 का। लाभ का परसेंटेज पूछा, तो लाभ के परसेंटेज के लिए जरूरत पड़ेगी क्रय मूल्य की। 36 में बेचा, 4 का लाभ हुआ, तो क्रय मूल्य हो गया दोस्तों कितना, 36 माइनस 4 32। आंसर हो गया 4/32 गुणा 100। 4/32 का मतलब 1/8 और 1/8 का मतलब 12.5%। अगर मान लो यही क्वेश्चन हानि के लिए होता, तो अगर मान लो यही क्वेश्चन हानि के लिए होता, 36 वस्तुओं को बेचने पर 4 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर हानि होती है, तो हानि का परसेंटेज क्या होगा। सेम मेथड, सेम तरीके से अपन सॉल्व करते हैं। अगर ये क्वेश्चन हानि के लिए होता तो क्या करते अपन कि विक्रय मूल्य तो होता दोस्तों कितना, 36। हानि होती दोस्तों कितने रुपए की, 4 रुपए की। अगर यहां से आप हानि का परसेंटेज निकालते तो हानि के परसेंटेज के लिए भी जरूरत पड़ेगी किसकी, क्रय मूल्य की। मैंने वस्तु को 36 में बेचा और मुझे 4 की हानि हुई, तो मैंने वस्तु को 36 में बेचा, मुझे 4 की हानि हुई, इसका मतलब वस्तु का क्रय मूल्य कितना रुपए आएगा, 40 रुपए। अब अगर आपको हानि का परसेंटेज निकालना हो तो हानि का परसेंटेज होगा, हानि कितने रुपए की, 4 की, बट्टा क्रय मूल्य कितना है 40 और गुणा कर दिया 100 से। तो अगर हानि का परसेंटेज, अगर यही सवाल लाभ की जगह हानि का होता तो इस सवाल का आंसर आता दोस्तों 10%। तो यहां से दोस्तों आप इस शॉर्ट ट्रिक पर नजर डालिएगा, B/A प्लस माइनस B गुणा 100। प्लस माइनस का मतलब लाभ और हानि तो आ गया B पर, तो ऊपर तो लाभ और हानि आएगा, नीचे दोस्तों क्रय मूल्य आएगा। तो लाभ में जब क्रय मूल्य निकालते हैं तब विक्रय मूल्य में से लाभ को माइनस करना पड़ेगा, और हानि में जब क्रय मूल्य निकालते हैं तो विक्रय मूल्य में हानि को जोड़ना पड़ेगा। तो लाभ वाले में से तो होता है माइनस, और हानि में जो है वो यहां पर क्या होता है, प्लस होता है। उम्मीद कर रहा हूं दोस्तों इस पैटर्न के सवाल आपको समझ में आ रहे होंगे। अभी तो मैं खूब सवाल लूंगा आगे, बहुत सवालों की लिस्ट पड़ी है पूरी जो मुझे आपको बतानी है। ये केवल एक मैंने बेसिक स्ट्रक्चर बताया है, तो इस अकॉर्डिंग अपन आने वाले क्वेश्चनों को क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। दोस्तों मैं दिखाई देता हूं, जैसे मान लो मैंने लिया क्वेश्चन नंबर 1, 21 वस्तुओं को बेचने पर 3 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर क्या होती है, हानि होती है। अब दोस्तों मैं आपको इसको वैसे सॉल्व करके एक बार दिखा रहा हूं, फिर मैं डायरेक्ट सॉल्व करना शुरू कर दूंगा इस पैटर्न के सवालों को। 21 वस्तुओं को बेचने पर एक वस्तु 1 रुपए की है, तो 21 वस्तुएं 21 रुपए की हो गई। 3 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर हानि हो गई, तो हानि हो गई कितने रुपए की, 3 रुपए की। आपको बोला हानि का परसेंटेज क्या होगा, हानि का परसेंटेज होता है दोस्तों हानि बट्टा क्रय मूल्य गुणा 100। हानि बट्टा क्रय मूल्य, इसका मतलब पहले यहां पर जरूरत पड़ेगी किसकी, क्रय मूल्य की। मैंने 21 में बेचा, मुझे 3 की हानि हुई, तो 21 में बेचा 3 की हानि हुई, इसका मतलब मैंने खरीदा कितने रुपए में था, 24 रुपए में। तो हानि का परसेंटेज हानि बट्टा क्रय मूल्य गुणा 100, 3/24 का मतलब 1/8, और 1/8 का मतलब दोस्तों आंसर आपके सामने हाजिर है। 1/8 का मतलब आंसर जो होगा क्वेश्चन नंबर 1 का 12.5%। आराम से आप देख सकते हैं, कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, उसमें मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। आराम से देखूंगा, आपको रिप्लाई करूंगा, ये तो बहुत अच्छा रहेगा मेरे लिए। इजी क्वेश्चन है, ज्यादा कुछ दिक्कत नहीं है, लास्ट ईयर एग्जाम में आ चुका, तो आराम से आप देख लें। बात करता हूं दोस्तों क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की। 250 कुर्सियों को बेचने पर 50 कुर्सियों के विक्रय मूल्य के बराबर होता है लाभ। इसका मतलब एक कुर्सी 1 रुपए की है, तो 250 कुर्सियां हो गई 250 रुपए की। विक्रय मूल्य हो गया 250, लाभ हो गया दोस्तों कितने रुपए का, 50 रुपए का। आपको लाभ का परसेंटेज पूछा है। अब की बार मैं थोड़ा बहुत सीख चुका, अब मैंने कहा सर अब की बार मैं इन क्वेश्चनों को डायरेक्ट सॉल्व करूंगा। बोले कैसे, मैंने कहा लाभ का परसेंटेज होता है लाभ कितने का है, 50 का, बट्टा क्रय मूल्य आएगा, क्रय मूल्य में नीचे माइनस आता है, जब लाभ होता है हानि होती है तो प्लस आता है। क्यों, 250 में मैंने बेचा और मुझे 50 का लाभ हो गया, इसका मतलब मैंने खरीदा कितने में था, 200 रुपए में। सही है,
250 में बेचा 50 का लाभ, तो इसका मतलब खरीदा कितने में, 200 में, और गुणा कर दिया किससे, 100 से। तो दोस्तों ये हो गया 50 बट्टा 200 गुणा 100। 50 बट्टा 200 का मतलब 1/4 कर दो, 1/4 का मतलब 25%। क्वेश्चन नंबर सेकंड, आज के पैटर्न का क्वेश्चन नंबर सेकंड, और आंसर आएगा इस क्वेश्चन का 25%। बात करता हूं दोस्तों, इसी कड़ी में आगे बढ़ते हुए बात करता हूं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, एक विक्रेता को 36 संतरे बेचने पर 4 संतरों के विक्रय मूल्य के बराबर हानि होती है, तो हानि का परसेंटेज ज्ञात करें। क्या होता है हानि का परसेंटेज? हानि का परसेंटेज होता है मेरे भाई, हानि कितने की, 4 की। हानि बट्टा क्रय मूल्य, क्रय मूल्य में आएगा 36 + 4 और गुणा कर दिया 100 से। क्यों आएगा 36 + 4? क्योंकि विक्रय मूल्य है 36 रुपए, 36 में बेचा, 4 रुपए की हानि हो गई। इसका मतलब मैंने कितने में खरीदा था, 40 में। तो ये हो गया हानि का परसेंटेज, हानि बट्टा क्रय मूल्य गुणा 100, 1/10, और 1/10 का मान जो होता है वो होता है दोस्तों 10%। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट का, इसका आंसर होगा कितना परसेंट, 10%। उम्मीद करूंगा कि दोस्तों ये पैटर्न आपको समझ में आया होगा। एक दो सवाल मैंने लिए हैं कि कुछ भी नहीं करना, हानि हो तो नीचे प्लस आ जाएगा, लाभ होता तो नीचे क्या आ जाता, माइनस आता। बात करता हूं दोस्तों इसी कड़ी में आगे बढ़ते हुए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की। 33 मीटर कपड़ा बेचने पर एक व्यक्ति को 11 मीटर कपड़े के क्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है। दोस्तों मेरी बात आप एकदम गौर से सुनिएगा। अगर यहां पर क्रय मूल्य लिखा हुआ आ जाए, वैसे तो मोस्टली क्या होता है कि क्वेश्चन बहुत इतना कॉमन नहीं है, एग्जाम में इतना आता नहीं है, हमेशा विक्रय मूल्य ही लिखा हुआ आता है, जहां तक मैंने पेपर्स को रीड किया है, पेपर को एग्जामाइन किया है। मगर अगर मान लो एग्जाम में यहां पर क्रय मूल्य आ जाए तो आपको तो कुछ छेड़ाछाड़ी करनी ही नहीं है। अगर इस क्वेश्चन में मुझे लाभ का परसेंटेज निकालना हो और वहां क्रय मूल्य लिखा हुआ हो कि क्रय मूल्य के बराबर या तो लाभ हो या हानि हो, डजंट मैटर, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आप तो डायरेक्ट करो लाभ बट्टा क्रय मूल्य गुणा 100, क्योंकि जितना खरीदेगा उतना ही बेचेगा। तो अगर क्रय मूल्य लिखा हुआ आ जाए तो फालतू माथाफोड़ी की जरूरत नहीं है, किसी को न घटाना है न जोड़ना है, डायरेक्ट आंसर लिखना। अगर यहां पर क्रय मूल्य के बराबर लाभ और हानि आ जाए, 11/33 गुणा कर दिया 100 से, 11/33 होता है 1/3, और 1/3 का मान होता है दोस्तों 33 सही 1/3%। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा 33 सही 1/3%। तो आपको मेरी बात समझ में आ रही होगी दोस्तों। अगर विक्रय मूल्य लिखा हुआ जाए तब तो B/A + -B, या मैंने बेसिक भी आपको बता दिया। अगर क्रय मूल्य लिखा हुआ आ जाए तो बिल्कुल भी छेड़खानी नहीं करनी है, डायरेक्ट आंसर आपको फाइंड आउट करना है। दोस्तों एक बात मैं आपको और बताऊंगा, वीडियोस में आपको बना रहा हूं, इन वीडियो की अगर आपको क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी है, टेस्ट पेपर से अगर आपको सॉल्व करना है, तो सत्यम स्टडी ऐप पर जाएं, उसे डाउनलोड करें। यार कितनी बार तो बोल चुके यार डाउनलोड कर ही लो, अब तो उस पर डाउनलोड करें। वहां पर एक टेस्ट का ऑप्शन है मैथ्स का, जो मैं आपको पढ़ा रहा हूं, अगर आपको उनके टेस्ट अगर देने आप चाहते हैं कि मैं कितनी प्रैक्टिस हो चुकी है, तो उनके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के वहां पर मैंने टेस्ट दिए हैं। आप वहां जाएं, आराम से क्वेश्चनों को सॉल्व करें, एग्जामाइन करें कि आप है कहां पर, क्योंकि उसमें रैंक भी आती है। और फिर भी आपको कोई डाउट हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर बता सकते हैं कि सर इस क्वेश्चन में डाउट है, वो आप मुझे वापस बता दें। ठीक है दोस्तों, तो बात करता हूं दोस्तों, यहां पर क्रय मूल्य लिखा हुआ जाए तो डायरेक्ट सॉल्व करना है। बात करता हूं मैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की। ये दोस्तों इतना जबरदस्त क्वेश्चन है, बच्चे मुझे इतना पूछते हैं जिसकी हद नहीं है। आज आप इस टाइप के क्वेश्चनों को भी बिल्कुल क्लियर कर लेना, मैं 2-4 लेके आया हूं आप लोग के लिए। देखना दोस्तों, समान क्रय मूल्य वाली 14 घड़ियां, पहले ये क्वेश्चन सॉल्व करें दोस्तों, उसके बाद में वो वाला क्वेश्चन सॉल्व करते। देखना, 17 गेंदों को 720 रुपए में बेचने पर 5 गेंदों के लागत मूल्य के बराबर हानि हुई, तो एक गेंद का लागत मूल्य कितना है। एक बार दोस्तों आप इस क्वेश्चन को पढ़े, फिर इससे पिछले वाला क्वेश्चन, फिर एक आगे और क्वेश्चन है वो मैं सॉल्व कराऊंगा। ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में आ चुका,
इस क्वेश्चन का मेरे को आइडिया भी नहीं है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि 17 गेंदों में से टोटल बेचा है कितने रुपए में, 720 रुपए में, और 5 गेंदों के लागत मूल्य के बराबर हानि हुई है, तो आपको यह बोला है कि एक गेंद का लागत मूल्य कितना है। अब दोस्तों मेरी बात बिल्कुल गौर से सुनिएगा, एक लाइन में आंसर निकालना मैं आपको बताता हूं। आप दोस्तों ये देखना, 17 गेंदों को उसने बेचा है कितने रुपए में, 720 रुपए में। ये मैंने लिखा यहां पर 720 रुपए। 720 रुपए में 17 गेंदों को बेचा और 5 गेंदों के क्रय मूल्य के बराबर हानि हुई है। इसका मतलब दोस्तों ये जो 720 रुपए जो ना, ये 17 गेंदों का क्रय मूल्य नहीं था। अगर आप 17 में से 5 को माइनस करेंगे, 17 में से अगर आप 5 को माइनस करेंगे तो ये जो है ये 12 गेंद का क्रय मूल्य है। क्योंकि देखो 17 गेंदों को बेचा, 5 के बराबर हानि हो गई। इसका मतलब ये 720 रुपए जो ना, ये 12 गेंद का क्रय मूल्य है। इसका मतलब अगर आपको यहां से एक गेंद का क्रय मूल्य निकालना है तो डायरेक्ट आप 17 माइनस 5, मतलब ये 720 रुपए जो है वो 12 गेंद का मूल्य है। इसका मतलब प्रत्येक गेंद का जो मूल्य आएगा वो दोस्तों डायरेक्ट आ जाएगा 60 रुपए। मेरी बात सुनना दोस्तों, आप मुझे एक बात बताओ, यहां से सुनना अच्छे से। 17 गेंद को मैंने बेचा, 5 गेंद के बराबर हानि हो गई। इसका मतलब जितने मेरे पैसे लगे हैं वो 12 गेंद के ही थे, क्योंकि 5 गेंद तो मैंने एक्स्ट्रा दे दी अगले को। मेरी बात समझ आ रही है? ये 720 रुपए में बेचा है, जबकि ये 17 गेंद का मूल्य नहीं था। खरीदी थी उसने इसमें 12 गेंद ही थी, सही है। बेच दिया, 5 गेंद उसको एक्स्ट्रा दे दी, इसलिए 5 गेंदों की क्या हो गई, हानि हो गई। बात आपको बिल्कुल क्लियर है? समझ में आए तो ही हां कीजिएगा। 720 रुपए जो है ये 17 माइनस 5 गेंदों का मूल्य है। 720 रुपए जो है ये 12 गेंदों का मूल्य है। इसका मतलब प्रत्येक गेंद का जो मूल्य आएगा वो आएगा दोस्तों कितना रुपए, 60 रुपए। क्लियर है? एक और क्वेश्चन देखना इसी टाइप का। ये देखो, बहुत जबरदस्त क्वेश्चन है दोस्तों, अटकना बिल्कुल भी नहीं है, बहुत अच्छे तरीके से और बहुत समझा के मैं आपको बता रहा हूं। एक पुस्तक की 12 प्रतियां 1800 रुपए में बेचने से, कितने रुपए में बेची, 1800 रुपए में बेची, तो 3 प्रतियों के लागत मूल्य के बराबर क्या हुआ है दोस्तों, लाभ हुआ है। देखो 12 प्रतियां बेची, 3 के बराबर लाभ। इसका मतलब ये 1800 रुपए जो ना, ये 12 और 3 15 किताबों के थे। ये मूल्य जो है ये एक्चुअल में कितनी किताबों का था, 15 किताबों का। क्यों? क्योंकि 3 तो उसने फ्री में दे दी, तो 12 प्रतियों में 3 प्रतियों के बराबर लाभ हो रहा है। इसका मतलब ये जो 1800 रुपए है ये 15 किताबों का लागत मूल्य है। प्रत्येक का आपको पूछा है तो आप आराम से यहां से फाइंड आउट कर सकते हो। प्रत्येक पुस्तक की लागत मूल्य जो आएगी वो आएगी दोस्तों कितना रुपए, 120। मतलब जब हानि वाला था, देखना दोस्तों, जब हानि वाला था तब तो मैं क्या कर रहा था, तब तो मैं घटा रहा था, और लाभ वाला है तो मैं क्या कर रहा हूं, जोड़ रहा हूं। क्या मेरी बात क्लियर है? 12 प्रतियों को उसने बेचा, 3 प्रतियों के बराबर हुआ लाभ। इसका मतलब 15 किताबों का जो मूल्य है ना वो 1800 रुपए है। 1800 में 15 का भाग दिया तो प्रत्येक का क्रय मूल्य जो आएगा ना पुस्तक का, वो आएगा कितना रुपए, 120 रुपए। आराम से 2-3 बार वीडियो को पॉज करके, वैसे तो मैं बार बार बोलता हूं क्योंकि मेरी आदत रहेगी ऑफलाइन क्लासेस में बार बार रिपीट करने की, इसलिए बार बार रिपीट कर रहा हूं। मगर वीडियो को तो आप वापस देख के वापस सुन सकते हैं कि पहले मैंने क्या बोला है। एक और क्वेश्चन देखो इसी टाइप का दोस्तों मैं लेता हूं जिससे आपको समझ में आए। ये एक और जो अपन ने बीच में छोड़ दिया था, ये वाला। समान क्रय मूल्य वाली 14 घड़ियों को 450 रुपए प्रति घड़ी दे रखा है। इसका मतलब दोस्तों यहां पर कुल मूल्य जो है 450 गुणा 14 है, क्योंकि यहां पर प्रति घड़ी का मूल्य है।
देखो यहां से समान क्रय मूल्य वाली 14 घड़ियों को 450 रुपए प्रति घड़ी है, तो 450 रुपए प्रति घड़ी है, इसका मतलब 450 को 14 से गुणा करेंगे तो कुल विक्रय मूल्य आएगा इन 14 घड़ियों का। सही है। आगे क्या है, 450 रुपए प्रति घड़ी की दर से बेचने पर 4 घड़ियों के क्रय मूल्य के बराबर क्या होता है दोस्तों, लाभ होता है। लाभ होने का मतलब ये 450 गुणा 14 है, ये 14 घड़ियों का मूल्य न होकर ये है 14 प्लस 4, ये 18 घड़ियों का क्रय मूल्य था, तभी तो 4 घड़ियां लाभ में चली गई। लाभ में क्यों चली गई, क्योंकि ये 450 गुणा 14 जो है ये 18 घड़ियों का क्रय मूल्य था। इसको सॉल्व करें, आंसर आपके सामने तुरंत हाजिर है। सॉल्व अगर दोस्तों मैं करूं तो 450 गुणा 14 बटे 18, 9 से काटूंगा 9 दूनी 18, 9 पंजा 45, 2 से कटेगा 25 बार और 25 को गुणा करूंगा तो प्रत्येक घड़ी का क्रय मूल्य आएगा दोस्तों 350 रुपए। वन ऑफ द बेस्ट मेथड है ये सॉल्व करने का। अच्छे से देखना, लाभ वाले में यहां पर आप तुरंत जोड़ लेना और हानि वाले में तुरंत क्या कर देना, घटा देना, कहीं कोई जोर नहीं आने वाला है। सही है। जैसे समान क्रय मूल्य वाली 14 घड़ियों को 450 रुपए प्रति घड़ी, तो 450 गुणा 14। अगर 4 घड़ियों के बराबर हानि होती, देखना दोस्तों, अगर यहां पर 4 घड़ियों के क्रय मूल्य के बराबर अगर यहां पर हानि होती ना, तब तो मैं यहां भाग देता 10 का और इसका आंसर ये होता। अगर लाभ है तो ये मैंने जोड़ दिया 14 और 4 18 घड़ियों का। बताओ बताओ यार, समझ में आया। चलो, ऐसे पैटर्न के क्वेश्चन में भी मैंने आपको 1-2 क्वेश्चन बताए हैं, अगर आप रिपीट करोगे तो आराम से आप इन पर कमांड बैठा पाओगे। बात करता हूं दोस्तों क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट के। विक्रय मूल्य पर, इसी पैटर्न का क्वेश्चन है, पैटर्न में कोई चेंज नहीं है, सेम ही है। विक्रय मूल्य पर 20% की हानि के पश्चात हानि वस्तु के लागत मूल्य का कितना परसेंट है। यह सवाल ऐसा भी हो सकता था, मैं आपको सवाल बोल के बताता हूं। एक व्यापारी ने विक्रय मूल्य पर लाभ की गणना की गई और 20% पाया गया, तो वास्तविक लाभ का परसेंटेज क्या होता है। आपको पता होगा लाभ और हानि का परसेंटेज हमेशा क्रय मूल्य पर ज्ञात करते हैं। यहां उसने गलती से विक्रय मूल्य पर ज्ञात कर लिया, तो विक्रय मूल्य पर 20% की हानि आ रही है। आपको यह बताना है कि क्रय मूल्य पर हानि का परसेंटेज क्या है। पहले तो किसी भी विद्यार्थी को जो है वो बेसिक आना चाहिए मेरे भाई, बेसिक के बिना तो मामला सेट ही नहीं होगा। तो आप मुझे देखना, विक्रय मूल्य पर 20% की हानि है, इस लाइन का मतलब आप समझे। इस लाइन का मतलब ये है, जो बिल्कुल 0 से स्टार्ट कर रहा है वो पैटर्न ये रखे कि विक्रय मूल्य अगर 100 ना तो हानि 20 रुपए की है। ये मेन बात, क्योंकि लाभ और हानि का परसेंटेज हमेशा क्रय मूल्य पर निकलता है भाई। तो लाभ और हानि का परसेंटेज क्रय मूल्य पर निकलता है, तो इस लाइन का मतलब यह है कि विक्रय मूल्य अगर 100 रुपए है तो हानि जो ना वो कितने रुपए की है, 20 रुपए की। आपको बोला वास्तविक हानि का परसेंटेज क्या है, तो वास्तविक हानि तो क्रय मूल्य पर निकलेगी। तो क्रय मूल्य पर निकलेगी, तो आपको अगर हानि का परसेंटेज ज्ञात करना है तो पहले आपको यहां से क्रय मूल्य निकालना पड़ेगा कि मैंने 100 में बेचा और मुझे 20 की हानि हुई, इसका मतलब क्रय मूल्य कितना है, इसका मतलब क्रय मूल्य कितना है 120। तो हानि का परसेंटेज आएगा हानि बट्टा क्रय मूल्य गुणा 100। तो हानि का परसेंटेज आएगा 1/6 और 1/6 का जो मान है वो है कितना, 16 सही 2/3%। कई बार लोग फ्रैक्शन मान के भी सॉल्व कर सकते हैं, मैं ऐसे नहीं कर रहा, मना नहीं कर रहा, मगर आप ध्यान रखिएगा कई बार बच्चे अटक जाते हैं फ्रैक्शन से। तो मैं इसलिए आपको बता रहा हूं कि मैंने विक्रय मूल्य को माना 100, क्योंकि विक्रय मूल्य पर हानि ज्ञात हो रही है, तो मैंने विक्रय मूल्य को माना 100। हानि है कितने रुपए की, 20 रुपए की, इसका मतलब क्रय मूल्य हो गया 100 + 20 बराबर कितना, 120, क्योंकि हानि का परसेंटेज हमेशा क्रय मूल्य पर निकलता है। तो ये हो गया 20 बट्टा क्रय मूल्य गुणा 100। 20 बट्टा 120 का मतलब 1/6 और 1/6 का दोस्तों मतलब होता है कितना, 16 सही 2/3%।